अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो मंथ के स्टार्ट में जो सबसे पहला काम होता है घर का वो है ग्रोसरी बाय करना। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने रमज़ान में जिधर से ग्रोसरी बाय किया इस दफ़ा हम उधर से करेंगे ताकि हमें पता चले मार्ट में और होल सेल में क्या डिफरेंस है। तो इधर अम्मा बीमार थी, शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो फिर हमने बच्चों को चीज़ बांटी और बच्चों का रश था बहुत। ये क्या है? ये क्या है? खोल दूं? फ्रेंड्स, मौसम देखें, बहुत मजे का एंजॉय करने का। लॉन्ग ड्राइव पे हम भी जा रहे हैं, फिर बाद में हम ग्रोसरी लेंगे, ग्रोसरी लेके फिर घर आएंगे। उम्मीद है मौसम और अच्छा हो जाएगा तो फिर हम कुछ खाएंगे भी। क्यों जानू? खाएंगे ना? खाएंगे, वो कहते खाएंगे खाएंगे खाएंगे। तो जी सबसे पहले डिसाइड किया कि मेडिसिन वगैरह लेनी थी अम्मा की मेरी। तो इधर से अम्मा की मेडिसिन मिली नहीं, वो सामने वाली फार्मेसी पे गए और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। पास ही स्टॉल था फ्राइज़ का जिसकी फ्रेगनेंस से भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो फाइनली हमें मेडिसिन मिल गई। फिर मैंने कहा सबसे पहले आप मुझे कुछ खिला दें, उसके बाद हम ग्रोसरी बाय करेंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो फिर ये मुझे ले आए द बेस्ट बाइट पे। तो बेस्ट बाइट पे हम आए हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले कस्टमर हम ही थे क्योंकि उनकी अभी ओपनिंग ही हुई थी, पूरा हॉल खाली था। तो सिर्फ हम वेट कर रहे थे इसलिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट करवाया, मेरी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और दूसरी साइड पे इनकी कुछ मीटिंग्स चल रही थी, कुछ स्टाफ की मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से मज़ीद वेट करना पड़ा। मेरे सामने ही किचन था और मैं देख रही थी वो लोगों को सर्व कर रहे हैं और हमारी तरफ कब आएंगे, मेरी बिल्कुल बस हो चुकी थी। जी देखें, वो कह रहे हैं उनको जिंगर दे दें, जिंगर दे दें, बहुत भूख लगी हुई है। तब देखें हमारा वाला जिंगर आता है कि नहीं। आ गया फाइनली, शुक्र है, थैंक गॉड। रेगुलर है या क्या है? ये देखें जिंगर आ गया, इतना तरसा तरसा के आया और भूख का एंड हुई पड़ी। हाँ, ये वाली मैं कह रही हाँ जी बेगम, ओके हाँ जी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। जी तो बर्गर खा के फिर पास ही मदीना करियाना स्टोर था होलसेल रेट पे। तो उधर हम पहुंचे, उधर बहुत ज़्यादा रश था, वेट भी काफ़ी करना पड़ा क्योंकि जिधर की चीज़ अच्छी हो फिर उधर रश भी होता है और वेट भी करना पड़ता है। तो इनके बिल जो है वो मैनुअल नहीं है, कंप्यूटराइज बिल है। तो फिर हमने अपनी लिस्ट बनवाई और फिर वेट कर रहे थे कि ये हमारा सामान निकाल के दें और पैक करके दें। कंपैरिजन किया है कि मार्ट और होलसेल के रेट में क्या डिफरेंस है। बहुत सी चीज़ों में डिफरेंस थे, इनकी और उनकी चीज़ में कोई क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, बस रेट में थोड़े डिफरेंस थे। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इनसे भी चीज़ ले सकते हैं। तो इसलिए डिसाइड किया कि अब नेक्स्ट टाइम हम इनसे ही चीज़ लें। तो थैंक गॉड हमारी भी बारी आ चुकी और हमारा सामान पैक हो चुका था। अब हम घर जाने लगे थे, आके फिर मैंने देखा कि मेरे ग्रोसरी के कैबिन बहुत गंदे हो चुके थे क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं मिलता था। रोज़े की वजह से बस यही होता था या तो इफ्तारी कर ले या फिर कुरान वगैरह पढ़ ले। तो पहले मैंने इनको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मेरे पास बहुत सारे डिस्पोजेबल डिब्बे थे जिनको मैंने रीयूज़ किया क्योंकि दालें वगैरह मैंने उसी में पैक करके सारा कुछ रखी थी। तो ये देखें लास्ट पे हर चीज़ अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है ताकि इजीली हमें हर चीज़ मिल जाए, ढूंढनी ना पड़े। कि अगर आप एक दफ़ा मार्ट और एक दफ़ा होलसेल का विज़िट करके दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको भी बहुत से डिफरेंस नज़र आएंगे। तो ये देखें लास्ट पे हर चीज़ अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है ताकि इजीली हमें हर चीज़ मिल जाए, ढूंढनी ना पड़े। और मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।